हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये वीडियो मैं एक स्मॉल सा इस वजह से बना रहा हूँ कि ये एक मैसेज उन कैंडिडेट्स के लिए जो 4 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज यूपीएससी का पीटी में बैठ रहे हैं। देखो, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको जनरल कैंडिडेट जो है 6 अटेम्प्ट मिल रहा है। जो ओबीसी हैं उनको 9 अटेम्प्ट मिल रहा है। 9। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि सपोज 6 अटेम्प्ट आपका है, आप प्योर सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका मेन आखिरी एम यदि सिविल्स का है, तो नो डाउट आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप हर अटेम्प्ट्स को यूटिलाइज करें। लेकिन एक चीज और देखना कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रहा है, तो जो चेंजिंग हो रहा है, हो सकता है कल के डेट में एज कम कर दे या फिर अटेम्प्ट्स कम कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो लोग मेन जिनका लक्ष्य है कि हमें असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, अब देखो, तो उन्होंने अब उसमें से भी बहुत लोगों ने भरा हुआ है, तो जो भरोगे उसी के लिए ये मैसेज होगा कि जिन लोगों ने फ़िल किया है फॉर्म उनके लिए। यदि आपने फ़िल किया हुआ है और आप असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हो सीरियस रूप से कि जिनको 20th को देना है आपको, यानी कि 20th दिसंबर को आपको एसी का एग्ज़ाम देना है और इस बार फ़ील किए हो, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें सिविल्स में या सेकंड अटेम्प्ट है और आपका पैशन अधिक जो है एसी की ओर है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज वाले में 4 अक्टूबर में अपीयर हो जाओ। नो डाउट हो सकता है कि आप क्वालीफाई कर जाएँ और हो सकता है आप नहीं क्वालीफाई करें। वर्स्ट सिचुएशन भी मैं मानता हूँ कि आप नहीं क्वालीफाई करोगे। वर्स्ट सिचुएशन, देखो, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट विल क्वालीफाई। तो यदि आप नहीं भी क्वालीफाई करते हो, तो आपका पेपर 1, पेपर 2 2 है। तो आपको उसमें दोनों पेपर में ईमानदारी से 2-2 घंटे बैठना है, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। एक आप रूम में क्वेश्चन को एनालाइज करते हो और एक सॉल्यूशन 2 आवर्स में आपको करना है। जब सपोज किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट उसको भी सिविल्स को भरा या असिस्टेंट कमांडेंट को सीरियस रूप से देना है, तो आप उस एग्जाम में अपियर हो, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे पेपर 1 का, यानी कि जो जीएस का होगा। उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, तो आप एटलीस्ट ये चीज को क्वेश्चन को पकड़ोगे कि किस ढंग से वो क्वेश्चन स्टेट किया। अब वो क्वेश्चन नो डाउट आपके एग्जाम के बाहर भी वो क्वेश्चन फोर्थ को इवनिंग में आपको मिल जाएगा, फोर्थ को जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में आदमी रियल टाइम में जो फेस करता है कि मुझे क्वालिफाई, अब जब आप कोई भी एग्जाम या असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी, जब इसका फुल रूप से यदि इसी का कर रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अवेयर हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हो लेकिन आपने उसको भी भरा, तो देखो, चांस तब काउंट होता है जब एग्जाम देते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो असिस्टेंट कमांडेंट जिनका पैशन है तो वो इस एग्जाम को दो। 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में करोगे। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्या है, रियल टाइम में आपको कि किस ढंग से, हम कुछ क्वेश्चन नहीं भी जानते थे उसके बाद भी किस ढंग से अटेम्प्ट करना है। अभी एक तरह से मिस्टेक्स कर सकते हो, तो इस मिस्टेक से सीखोगे जो एक्चुअल आप असिस्टेंट कमांडेंट में उसको नहीं करोगे। फिर दूसरा सेकेंड पेपर, पेपर 2 में देखो, कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे, कुछ रीजनिंग के होंगे, कुछ इंग्लिश पैसेज होगा। तो आपको उस पैसेज को भी समझने में रियल टाइम में आपको मदद करेगा। तो उस दिन 4 आवर्स टाइम लगाओगे और अभी जैसे आज 29th है, तो 29th है तो आपके पास आज छोड़ दें तो 4 डेज है। प्रैक्टिस करो, चीजों को देखो, क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद देखो कि हम जो अभी रिसेंट टाइम में जो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली है आप असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी आपका यदि कर रहे हो तो आपका एग्जाम एक्चुअली अगस्त में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में हो रहा, तो इसका मतलब है कि डेट चलो बढ़ा, स्पेकुलेशन चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, तो आप उस प्रिपरेशन को देखने के लिए ये एक जजमेंट भी आपको मिलेगा कि हम किस लेवल में अभी डिजर्व कर रहे हैं। क्योंकि जो पीटी आईएएस का, जो सिविल सर्विसेज का जो पीटी है, वो उसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे लेवल, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन में असिस्टेंट कमांडेंट में ही लेवल ज्यादा रहेगा और सिविल्स में कम, लेकिन एग्रीगेट सिविल सर्विसेज का जो पीटी है उसका लेवल आपके असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्लाइटली 10%, 15%। अब उसको
प्रॉपर उस ढंग से मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट जो होता है रिलेटिवली क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होते हैं एग्रीगेट में। बट कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके असिस्टेंट कमांडेंट में ही टफ होंगे, तो वो उस टाइप के सारी चीज़ों को आपको देखने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किए हो और आप अपने सिटी में जहाँ आप दे रहे हो, नियरेस्ट में अवेलेबल हो या आप जा सकते हो, तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को दो, उसमें अपीयर हो, बहुत सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में सीखने को मिलेगा। अब जिन्हें है कि ठीक है, मैं पहले असिस्टेंट कमांडेंट करता हूँ, उसके बाद मैं उसमें करूँगा और जिनके पास अर्ली एज है, तो आप अपना एज बचा के रखो। लेकिन यदि किसी का एज भी आपका अब बहुत ज़्यादा नहीं है, मान के चलो एज इन द सेंस कि ऑब्वियसली है कि कुछ कैंडिडेट यदि जनरल में है, सपोज़ उनका सिविल ये असिस्टेंट कमांडेंट में लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है लेकिन और सिविल्स में ही कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो नो डाउट उनको सेव करने का ज़रूरत है, तो आप सेव कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने अभी एक भी अटेम्प्ट सिविल्स में नहीं दिया है, तो और असिस्टेंट कमांडेंट इस बार के लिए सीरियस हो, तो वो उस चीज़ को में अपीयर हो, उसमें बैठो और जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी क्वेश्चंस इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बस यही कहूँगा कि आप के पास यदि है विकल्प, तो आप उस चीज़ में अपीयर हो। जिन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिक डालो या फिर मैसेज यदि पर्सनल आप कमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे आप हमें संपर्क करो या टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करो। मेनली मैसेज ही कर दो, मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू।